सिर्फ नेट और सेट आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलिंग एग्जामिनेशन होते हैं जिनसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली बन सकते हो। आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर 1200 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई। अगर मैं आप लोगों को आज एक ऐसी न्यूज दूं जिसे पढ़ के मैं भी शॉक हुई थी और आज डेफिनेटली आप भी शॉक हो जाएंगे कि इवन नेट और सेट क्लियर करने के बावजूद आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल नहीं माने जा रहे हैं। जो यहाँ की स्टेट कमीशन है, इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कह दी है जिससे ज्यादातर बच्चों के अंदर एक डिस्प्यूट और कंफ्यूजन का सेंस बन गया है। क्यों नहीं दे सकते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग या और बात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स इस बार इस अपॉइंटमेंट के अंदर लगाए गए हैं, इससे ज्यादातर बच्चों जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर हटा दिए गए हैं, क्या रूल लगा दिए गए हैं, वो मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ मैं जेआरएफ अड्डा पर आती हूँ। और अगर आप सभी लोग एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की पूरी तैयारी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी लोगों के लिए होती है। तो अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आप मोस्ट एलिजिबल हैं उस बैच को लेने के लिए। बट आज जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि क्या वाकई में नेट करके और सेट करके आप एपी बन जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपके सामने आने वाले हैं जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि इवन आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जामिनेशन एंड सेट एग्जामिनेशन, एमपी सेट एग्जामिनेशन टू बी प्रीसाइज, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी है, यानी अगर वो अभी भी अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, तो वो इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी आपको पता है कि आप अपने मास्टर्स के एडमिशन के दौरान ही नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, बट एमपीपीएससी ने साफ साफ मना कर दिया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी अपीयरिंग स्टूडेंट्स और आप लोगों के जो ये स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही नेट निकाल लिए हैं, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जा रहे हैं, ऐसा साफ साफ यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल को मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी, आप भी आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। बट यहाँ पर एक और चीज ये बोली गई है कि फुल डिग्री मैंडेटरी है, साथ ही साथ 15 ऑफ दी 34 सब्जेक्ट्स जो कि आपके सेट एग्जामिनेशन में लिए जाते हैं, एमपी सेट एग्जामिनेशन 34 सब्जेक्ट्स में होता है, उसमें से 15 ऐसे सेट एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है और स्टूडेंट जो है वो इन सब्जेक्ट्स के साथ में एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर डिस्प्यूट अराइज हो गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि जो 20 मार्क्स बोनस एग्जामिनेशन के होते थे आपके एमपी सेट एग्जामिनेशन के क्वालिफाई करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के एपीआई के अंदर, वो भी अभी तक जो है वो एमपीपीएससी ने अग्री नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हम इसे जो है वो नहीं रिवाइज करने वाले हैं। मिसिंग सब्जेक्ट्स को लेकर प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपके 15 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि होम साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, इन सभी के लिए जो है वो कोई वैकेंसी नहीं बोली है, मना कर दिया है कि आप इसके अंदर एपी नहीं बन सकते हैं। और इसी को लेकर स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो नया एडवर्टाइजमेंट चाहिए है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पहली बार एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया गया है। आपको अगर याद हो तो हरियाणा के अंदर जब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हुए थे तो मैंने वीडियो बनाया था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर, और जब राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ था तब मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में इंक्लूड करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आपको देखने मिल रहा है एमपीपीएससी के अंदर। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की पहली बार इस एग्जामिनेशन में होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आप लोगों के बोनस मार्क्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठ गया है। जो भी गेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर्स होते हैं उन्हें जो है वो 20 नंबर बोनस देने के लिए बातें की जा रही थी, बट अभी जो नए इंप्लीमेंटेड रूल्स आए हैं उसके अंदर एमपीपीएससी ने इसके बारे में भी कुछ भी साफ साफ नहीं बताया है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका करवाया जाएगा और उसी के बाद में जो है वो फरवरी 16 से इस असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट आ जाएंगे और अप्रैल से मई के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1239 पोस्ट जो है वो आपके पास में यहाँ पर होने वाली है। राइट, 19 सब्जेक्ट के अंदर है। जो सब्जेक्ट्स के नाम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
125 बॉटनी में, 116 केमिस्ट्री में, 3 पोस्ट है यौगिक साइंस की, 10 जियोलॉजी में है, 10 साइकोलॉजी में है, 58 पोस्ट है हिस्ट्री की, 72 पोस्ट है इकोनॉमिक्स की, 74 पोस्ट है ज्योग्राफी की, 34 है संस्कृत की, 56 पोस्ट है इंग्लिश की, 57 पोस्ट है हिंदी की, 120 पोस्ट है फिजिक्स की, सोशियोलॉजी की 71 पोस्ट है, 73 पॉलिटिकल साइंस की है, कॉमर्स की 88 है, 29 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की यानी अपने पेपर की, और 107 पोस्ट है आपके मैथमेटिक्स की, 119 पोस्ट है आपकी जूलॉजी की। अगर ये बात की जाए इस एग्जामिनेशन की, तो कहा जा रहा है कि 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त ये 3 दिन इस एग्जामिनेशन को करवाया जाएगा। अभी तक इसमें कुछ भी फाइनल नहीं बोला है, पर एमपी की न्यूज ऐसा कहती है कि ऐसा हो जाएगा। पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो 16 फरवरी से पहले स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है और वो लगातार इस इम्प्लीमेंटेड लॉज के ऊपर उंगली उठा रहा है, कह रहा है कि इस तरीके से हमें भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करना चाहिए, स्पेशली जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, और जिन सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी नहीं निकाली है एमपीपीएससी ने उसके ऊपर भी निकलनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर दोनों की तरफ से मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ इस टॉपिक पे। हर सब्जेक्ट में बहुत रेयरली वैकेंसीज निकलती है और बहुत टाइम बाद ऐसी बड़ी वैकेंसीज निकलती है किसी भी स्टेट के अंदर। एमपी सेट एग्जामिनेशन बहुत रेगुलर एग्जाम है, हर बार होता है, ऑलमोस्ट आप लोगों के हर साल ये एग्जाम होता है, बट फिर भी अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स में जो कि आपके बड़े 15 सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप एपी की वैकेंसी नहीं निकालते हो तो उन सभी बच्चों का मनोबल बहुत टूटता है, मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू ट्राई कर रही हूँ कि आप सब लोग स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच सकूं, और अगर ये वीडियो सही पॉइंट पर पहुंच जाए तो डेफिनेटली इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमें डिमांड करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन सभी एमपी एस्पिरेंट्स के बीच में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। आपका क्या रिव्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अबाउट नेगेटिव मार्किंग और अबाउट योर सब्जेक्ट एंड स्पेशली अपीयरिंग स्टूडेंट को लेकर जो यहाँ पर बैन लगाया गया है उसके ऊपर। कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। बाकी जिन सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं। 1 फरवरी से मेरा कंप्यूटर साइंस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 का बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें एमपी सेट और साथ ही साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी आप एक जगह कर सकते हो विद यूजीसी नेट। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से इस टॉपिक के अगली खबर के ऊपर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊं। धन्यवाद।